Good evening, class. This is your second video of congruence. हमने अपने पिछली वीडियो में congruence फिगर कैसे होते हैं, congruence क्या होता है, और हमने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर पर congruence को बहुत डिटेल में समझाया था। तो मैंने लास्ट में बोला था कि हमारा जो congruence मेन पढ़ना है वो है ट्राइंगल पढ़ना है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, अपने कॉन्ग्रुएंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज आगे हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हम ट्रायंगल पर पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो टोटल 4 क्राइटेरिया है, जिसमें से पहला क्राइटेरिया है एस एस एस। दूसरा क्राइटेरिया है एस ए एस। हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है उसका नाम है ए एस ए। इसी क्राइटेरिया के दो पार्ट हो जाते हैं, इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ए एस। और हमारा जो चौथा क्राइटेरिया होगा, जो हमारा 4 नंबर का क्राइटेरिया है, वो है आर एच एस। तो हमको क्राइटेरिया 4 फिगर पे पढ़ना है, एस एस एस, एस एस, ए एस, ए एस, आर एच एस। अब ये क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो पहले इसमें जो जो वर्ड यूज हुए हैं यस और ए, इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ जो यस है वो डिनोट कर रहा है साइड को, और जो ए है वो डिनोट कर रहा है एंगल को। ठीक है, ये सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। यस साइड के लिए यूज किया गया है और ए एंगल। अब क्योंकि ट्राइंगल में बनता है तो इसका कहने का मतलब बहुत इजी है, यानी कोई दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स। लाइक जैसे मैंने ये फिगर बनाया, ये दोनों ट्राइंगल बनाए मैंने। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस तभी होगा जब उसका साइड या एंगल इक्वल हो। तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ रहे हैं, कैसे इक्वल हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, मैंने इसको लिया पी क्यू आर, मैंने इसको लिया। अब करस्पॉन्डिंग मैंने कल सिखाया था, करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको मैंने अच्छे डिटेल में समझाया था। जैसे ए बी के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू, BC के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है, QR, और AC के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है, PR। यहाँ पर समझाने के लिए ये मैं लाइन का यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे 1 लाइन, तो इसमें भी 1 लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि AB और PQ बराबर है। मैंने यहाँ पे 2 लाइन यूज किया, यानी कि BQ और QR सेम है। मैंने यहाँ पे 3 लाइन यूज किया, इसका मतलब AC और PR आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। यानी कोई भी 3 साइड्स अगर आपस में करस्पॉन्डिंगली इक्वल है तो हम कह देंगे वो एस 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 क्राइटेरिया से आपस में कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 साइड्स आर correspondingly इक्वल। करस्पॉन्डिंगली इक्वल यानी किसी दो ट्राइंगल के तीनों साइड कौन से, करस्पॉन्डिंग। इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी साइड इक्वल है पैटर्न के साथ, ए बी इसका 2 है तो इसका पी क्यू 2 हो, इसका ये 3 है तो ये 3 हो, ये 4 है तो ये 4 हो, यानी जो भी वैल्यू हो इनकी सब करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो। दूसरा क्राइटेरिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, साइड एंगल साइड।
यानी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड और एक एंगल इक्वल हो। अब यहाँ पे वो एंगल कैसा होना चाहिए, इसका जिक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये एक साइड लिया, ये दूसरा साइड, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब इन्हीं दोनों साइड के बीच में जो बनने वाला एंगल है ना, उस एंगल की बात होती है। यहाँ पे ये एंगल नहीं हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल आर करस्पॉन्डिंगली इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस है। यानी आपको से पूछ सकते हैं, दो ट्राइंगल बना के दे देंगे और कहेंगे कि बताइए ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो आपके पास यही चार चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शंस को प्रूफ करो, ठीक है ना। और हमेशा जो प्रूफ करते हैं वो कॉन्ग्रुएंस पार्ट ही प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल included angle correspondingly equal correspondingly equal। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो दो साइड होंगे करस्पॉन्डिंग, उनके बीच बनने वाला एंगल होना चाहिए। इसका भी अगर मैं नाम रख दूं, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। जरूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल को आप साइड 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 से प्रूफ कर सकते हो, साइड एंगल साइड से कर सकते हो। आपके पास चार तरीके हैं, इन चारों तरीकों में कोई एक तरीका अगर आप ढूंढ लेते हो, आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। बात समझे, इसीलिए आपके पास चार ऑप्शन दे जाते हैं कि इन चारों में आप किसी भी तरीके से उसको प्रूफ कर दो। इन चारों तरीकों को एकदम अच्छे दिमाग में फिक्स कर लो। ये अगर आपको क्वेश्चन में दो ट्रायंगल देता है तो वो आपके इन चारों तरीकों में से ऐसे कौन से तरीके में फिट हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा तरीका आपको क्या बता रहा है, एंगल साइड एंगल। यानी ये ट्रायंगल कैसे हो सकता है, जैसे एक साइड हो, जैसे मान लीजिए जैसे है, ये साइड इक्वल हो और इसी पर बनने वाले क्या हो, इसमें नाम लिख दिया ए बी सी, इसका नाम लिख दिया पी क्यू आर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, टू एंगल एंड इंक्लूड साइड। हम क्या बोलेंगे, टू एंगल एंड इंक्लूड इंक्लूडेड साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल, है ना। यानी दो साइड के बीच में, जैसे एक साइड ये हो गया, ये बी, तो इसका क्यू, इसका सी, इसका आर। यानी ये दोनों साइड के बीच में जो इन दोनों सॉरी इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड पड़ रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये दोनों एंगल ले लिया, ये साइड ले लिया या ये साइड ले लिया, ऐसे नहीं प्रूफ कर सकते, ऐसे नाम नहीं। यानी जो दो एंगल लेंगे, उन दोनों एंगल्स किस साइड पे बन रहे हैं वही साइड लेना पड़ेगा, एंगल साइड एंगल में, ठीक है ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर तब बच्चे इसी में गड़बड़ी कर देते हैं कि वो प्रूफ तो कर लेते हैं कि दो एंगल दिख गया, एक साइड दिख गया, लेकिन करस्पॉन्डिंगली नहीं देख पाते। ये लास्ट में देखिए करस्पॉन्डिंगली इक्वल हर लाइन में आ रहा है, करस्पॉन्डिंगली इक्वल, करस्पॉन्डिंगली इक्वल, यानी कि आप जो भी लोगे करस्पॉन्डिंग ही लोगे, ठीक है। अब इसी का जो सेकंड है ना, एंगल एंगल साइड, ये कैसे होता हो सकता है। ये मान लीजिए आपका फिगर ऐसे हो, ये फिगर ऐसे है, पूछ कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक फिगर ऐसे है और दो एंगल चाहिए पहले हमको, मान लेते हैं इसका ये एंगल, इसका यहाँ का ये एंगल। अब यहाँ पे हम कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि यही बनने वाला है। मान लेते हैं मैं यहाँ का ले लेता हूँ, यहाँ का ले लेता हूँ। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी,
इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। तो इसमें क्या लिखेंगे? टू एंगल एंड साइड अपोजिट ऑफ अपोजिट टू वन ऑफ देम अपोजिट टू वन ऑफ देम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल के अपोजिट कोई भी साइड, जैसे इसके अपोजिट BC है, एंगल ए के अपोजिट क्या है? BQ। पहले अपोजिट का मतलब सीख लीजिए कि ज्योमेट्री में अपोजिट का मतलब क्या होता है। अपोजिट का मतलब जस्ट उसके सामने, जैसे एंगल ए के सामने साइड BC है, एंगल P के सामने QR है ना। एंगल B का अपोजिट साइड क्या है? AC। एंगल Q का अपोजिट साइड क्या है? PR। ठीक है ना। तो हम इस एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल एक साइड को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका क्या है? दोनों एंगल सेम साइड पर हो। दूसरा तरीका क्या है? दोनों एंगल में से किसी एक एंगल के अपोजिट साइड को हम करेस्पॉन्ड दिखा दें। ठीक है। इसमें भी तरीका वही है कि आपने ए का अगर करेस्पॉन्डिंग मतलब अपोजिट साइड लिया है तो उसी तरीके से इस फिगर में पी का आप अपोजिट साइड लोगे। ऐसा नहीं कि इसमें ए का अपोजिट साइड ले लिया और इस वाले में क्यू का अपोजिट साइड ले लिया, तब वो गलत हो जाएगा। नाम जब आप नाम को लिखने जाओगे तो वो नाम गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम RHS समझ लेते हैं। आप नोट करते रहिए, मैं आपको एक बार डिटेल में फिर समझाते रहा कि जो हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब ये है कि अगर हमको दो ट्रायंगल को ये प्रूफ करना हो कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, तो हमारे पास 4 तरीके हैं। इन 4 तरीके में से कोई एक तरीका भी अगर आप ढूंढ लेते हो उनमें से, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो ये 4 तरीके क्या क्या है? पहला है साइड साइड साइड, यानी आप करस्पॉन्डिंगली इक्वल 3 साइड दिखा दो, सिर्फ साइड से ही काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए साइड नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, दो साइड एक एंगल ढूंढ लो। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, साइड के बीच जो बनने वाला एंगल हो वही एंगल होना चाहिए, अपोजिट ना हो। ठीक है ना। दो साइड है तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो तभी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। अगर मान लीजिए इससे भी काम नहीं बनता है, आपको दो एंगल इक्वल दिख रहा है, एक साइड इक्वल दिख रहा है, तो इस तरीके पे आ जाओ। इसमें भी दो तरीका है, जिस साइड पर एंगल बन रहा है सेम वैसे ही एंगल उसमें बन रहा हो, तब आप दिखा सकते हो। या तो उन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल के अपोजिट साइड को हम कॉन्ग्रुएंस दिखा करके अपना काम चला सकते हैं। मैं आशा करता हूँ लोग नोट कर चुके हैं। अब मैं इसको क्लीन करूंगा और मैं समझाऊंगा RHS। ये जो RHS है, एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बनता है। ठीक है। तो इसमें ये भी बहुत सिंपल है। ये तो नॉर्मल ट्रायंगल्स के लिए है। मान लीजिए कभी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो आप उसको कैसे समझाओ, तो ये उसके लिए है। चलिए समझते हैं इसको भी। ठीक है। तो हम RHS को यहाँ समझ रहे हैं। RHS क्राइटेरिया, मान लीजिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक का नाम है ABC, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका नाम है PQR। तो इसमें आपको क्या देखना होगा? RHS, H फॉर हाइपोटेनियस, राइट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, S फॉर साइड। तो इसमें आपको इक्वल हाइपोटेनियस देखना होगा, यानी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में इनके हाइपोटेनियस इक्वल हो, तथा इसके अपोजिट कोई भी एक साइड, या तो ये वाला हो जाए या तो ये वाला। मान लो मैं ये ए बी दे रहा हूँ, इसके लिए PQ। अगर मैं इसका BC लेता तो इसके लिए QR। अगर इस तरीके से एक हाइपोटेनियस और एक साइड जो करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, अगर वो मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस है। तो इसके लिए भी लिख लीजिए हाइपोटेनियस एंड वन वन साइड
करस्पॉन्डिंगली इक्वल। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमारे जो चारों साइड है, सॉरी चारों क्राइटेरिया है, हमने उसको डिटेल में समझ लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग क्लास, मैं फिर हाजिर हूँ कॉन्ग्रुएंस चैप्टर को लेकर के। ये हमारा कॉन्ग्रुएंस चैप्टर पर तीसरा वीडियो है। आई होप आपको मेरे पिछले दोनों वीडियो बहुत पसंद आए होंगे और आपने कॉन्ग्रुएंस के बेसिक नियमों को, बेसिक रूल्स को सीखा होगा। तो हम उन्हीं बेसिक रूल्स पर, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इस फिगर को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, इन ज्योमेट्रिक मैंने 4-5 ज्योमेट्रिकल फिगर दे करके आपको कॉन्ग्रुएंस समझाया था कि अगर जैसे लाइन सेगमेंट है तो वो कॉन्ग्रुएंस तब कहलाएगा जब उसके लेंथ इक्वल हो। अगर कोई सर्कल है तो वो कॉन्ग्रुएंस तब कहलाएगा जब उसका रेडियस इक्वल हो। अगर कोई स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंस तब कहलाएगा जब उसके सारे साइड इक्वल हो। लेकिन इन सब चीजों में जो हमने सीखा था कि इक्वल होना तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ करेस्पॉन्डिंग होना भी बहुत जरूरी है। करेस्पॉन्डिंग पर हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा किया था कि किसी फिगर का करेस्पॉन्डिंग क्या होता है। दो फिगर है तो उनके जो एक तरफ का साइड, मतलब जिस तरीके से इस तरफ का साइड लेंगे ठीक उसी तरफ से उस तरफ का साइड लेंगे, पर डिटेल में हमने कॉन्ग्रुएंस के करेस्पॉन्डिंग पार्ट को समझा था। उसके बाद फिर हमने समझा था स्पेशली ट्राइंगल के लिए, अगर दो ट्राइंगल को हमको प्रूफ करना हो कि ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, तो इसमें हम लोगों को 4 तरीके बताए गए थे, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो क्या 4 तरीके हैं जिससे हम किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस में तो मैंने जो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ वो है, स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। आपके सामने मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं। आपको पता है कॉन्ग्रुएंस जब भी प्रूफ करेंगे तो पेयर चाहिए होगा, अकेले तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा नहीं। तो मैंने टोटल 3 पेयर बनाए हैं। इसमें आपको बताना है कि ये दोनों जो दो ग्रुप ये ट्राइंगल दिख रहा है आपस में कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो अगर आपको बेसिक बातें क्लियर हो कि किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो उसकी तीनों साइड इक्वल हो, या तो दो साइड एक एंगल इक्वल हो, या तो दो साइड दो एंगल एक साइड हो, या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो आरएचएस मेथड था उसके लिए। तो हम बस उन्हीं चारों तरीके को अपना करके यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला फिगर है उसमें बता रहा है कि ये एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड का जो लेंथ है वो है 5 होल 3/8, 6 होल 1/8, 5 एंड 4 होल 5/8, और ये सब सेंटीमीटर में। जबकि दूसरे फिगर को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें सारे जो साइड्स दिए गए हैं वो सब मिलीमीटर में दिए गए हैं और सब डेसिमल पार्ट में है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम ये कैसे चेक करेंगे। बहुत आसान है। हो सकता है कि इन्होंने इसी को डेसिमल फॉर्म में बदल दिया हो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल दिया हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमको साइड को इक्वल करना ही पड़ेगा। अगर हम साइड इक्वल नहीं पाएंगे तो हम कह देंगे कि भाई ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। अगर हम साइड इक्वल पा जाते हैं तो हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंस है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम इनके जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इन सबको हम सिंपल डेसिमल में बनाएं या डेसिमल को मिक्स फ्रैक्शन में बनाएं, जो भी आप समझिए। मैं पहले को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो पहला साइड दिया गया है 5 होल 3/8 सेंटीमीटर। तो आपको इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाना होगा। कैसे होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड, तो 8 5 जा 40, 40 में 3 ऐड कर दिया तो हो गया 43/8। अब आप इसको डेसिमल में बदल लीजिए। डेसिमल में बदलने का तरीका बहुत आसान है। अगर जिसको ओरली आता है वो ओरली कर ले, जो ओरली नहीं कर पाते हैं उनके लिए भाई अपना को करिए। 8 5 जा 40, फिर उतारे 3, फिर अब छोटा पड़ रहा है डेसिमल लगाएंगे 30,
8 3 जा 24 बचा 6, डेसिमल की वजह से एक जीरो और उधर जाएगा। 8 7 जा 56 बचा फिर, यानी हम आ गए 5.37। एक और आगे ले जाएंगे तो 8 5 जा 40 और ये कट गया, यानी हमारा आया 5.375 सेंटीमीटर। अब इधर देखिए, इधर जो भी वैल्यू है वो सब मिलीमीटर में है, हम इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदल देते हैं। इसके लिए आपको ये जानकारी बहुत ही, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमीटर में हो जाएगा, यानी और 10 का मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल इधर खिसकता है ना दाहिने साइड, तो ये हो जाएगा 53.75 सेंटीमीटर। सॉरी, अब ये मिलीमीटर हो गया, अब ये मिलीमीटर हो गया।